अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जल्दी यंग एज में भी आजकल लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि ओल्ड एज में जाकर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में आयरन की मात्रा का बढ़ जाना, ओवर एक्सपोजर टू सन होना, डाइट का ठीक ना होना यानी खान पान का ठीक ना होना, कई बार लोग नींद भी पूरी नहीं लेते या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। और स्पेसिफिकली अगर महिलाओं की बात करें तो चेहरे पर कई बार झाइयाँ हो जाती हैं, एजिंग स्पॉट्स बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं या फिर डिस्कलरेशन हो जाती है। तो ये सभी हम काउंट करेंगे पिगमेंटेशन के अंडर ही। अब कैसे पिगमेंटेशन को दूर किया जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो आज हम बात करेंगे पायल सिन्हा के साथ इसी बारे में कि किस तरह से पिगमेंटेशन को आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ साथ कौन से हर्ब्स और कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पायल जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पायल जी, जैसे कि मैंने बहुत सारे रीजंस के बारे में बात की या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आगे चलकर पिगमेंटेशन के साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, पिगमेंटेशन के क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर आपको अपनी स्किन में पैची दिख रहा है, जैसे आपको अपने चीक्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं, नोज क्लियर दिख रही है, ये पोर्शन आपको अलग दिख रहा है, मतलब डिवाइडेड चेहरा लग रहा है, आपको एक सार नहीं लग रहा है, जिसको आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा चेहरा एक सा है। अगर वो डिवाइडेड सा लग रहा है, कुछ पोर्शन काफी क्लियर और कुछ डार्क लग रहा है, इट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्किन की केयर एवरीडे में हो रही होती है और स्पेशली कोई फ्रूट्स आपके स्किन में एवरीडे जा रहा है, मतलब स्पेशली कोई एक फ्रूट, जैसे एक डाइट बन गई कि वो फ्रूट आपकी स्किन में जा ही रहा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है। ओके, मतलब रोज फ्रूट्स का इस्तेमाल सेम जैसे फ्रूट कि हम सेम हमेशा टाइम, बताते अगर हैं आप कि एक सेट कर लेंगे तो उसका आपको फर्क पड़ता है। ओके, जैसे कि मैंने रीजंस के बारे में बात की, अकॉर्डिंग टू यू क्या रीजंस हो सकते हैं पिगमेंटेशन के? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ केयर, और थोड़ा सा रूट्स फ्रूट्स और हर्ब्स को जानते हुए भी, जानने से थोड़ी कुछ हो जाता है, करने से होता है। उसको आप कितना सिंसियरली कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट लेके कर रहे हैं, कितना वेट कर रहे हैं, नहीं होगा। शुरू में तो होता ही नहीं, लगता कि कितना काम मेहनत है, कुछ तो हो नहीं रहा, इससे अच्छा फटाफट ब्लीच बनाओ, लगाओ, 15 मिनट में मस्त हो जाओ। ये लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपका ब्यूटी ग्राफ नीचे आएगा और इन सब चीजों से आप ऐसे बने रहोगे ऑल द टाइम, जितनी भी एज हो जाएगी कि आपको यही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। चलिए, हम चाहते हैं कि हर महिला को एक कॉम्प्लीमेंट मिले, हर लड़की को एक कॉम्प्लीमेंट मिले कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पिगमेंटेशन ना हो, इसके लिए आप क्या क्या करें, तो उन तरीकों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। पूजा अभी हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी पूजा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून पूजा। मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था जी। एक तो मेरे पिगमेंटेशन है जी, वो मैं पपाया का कर रही हूँ लास्ट 2 मंथ से, काफी फर्क पड़ा है, लेकिन हल्का हल्का अभी भी है। दैट्स ग्रेट, बताइए। हाँ जी, और थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और मेजर प्रॉब्लम इज माय ब्रदर इन लॉ, ही इज 23 इयर्स ओल्ड जी, और उनके हेयर फॉल हो रहा है काफी, थोड़ा हेरिडिटरी भी है, मतलब सिर के बिल्कुल सेंटर में, कानों के ऊपर सेंटर में, वहाँ बाल बहुत कम है। तो कुछ ऐसा हो कि ज्यादा भी ना, बिकॉज ही इज वर्किंग, तो थोड़ा वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक हो सके तो, या ओवरनाइट रखने वाला कुछ प्रोसीजर हो सके तो। पूजा, आप पहले हमें ये बताइए, ये जो आपने बताया पपीता की मसाज आपने करी और आपको अंदर लगा, तो क्या आपने उसके पहले फ्रूट जूस में कुछ लगाया था, मौसमी या नींबू वगैरह कुछ भी? कभी भी नहीं, पपाया, जिस पपाया से ही काफी फर्क पड़ा, डिस्कलरेशन कम हो गया। गुड, ओके, दैट्स नाइस कि इनका डिस्कलरेशन कम हो। वेरी गुड, फर्स्ट कॉल में अच्छा लगा कि आप देखिए, इन्होंने जरूर पपीते को पूरा घिसा होगा, स्पेशली इसका छिलका भी, इसके जो जस्ट नीचे होता है उसको मिला करके जब मसाज करते हैं, तभी तो हम ये बताते हैं कि बहुत सारी क्रीम से बहुत बेटर है ये। राइट। तो अगर आप पूजा, आपने जो पपीते से अपने चेहरे को थोड़ा सा भी अच्छा किया, यानी कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। बस आप इतना और करिएगा, पपीता लगाने के पहले या मौसमी या संतरा या नींबू अच्छे से घिसिए चेहरे पे, और जब वो गीला रहे उसके ऊपर पपीता लगाइएगा, तो इसका आपको जस्ट डबल इफेक्ट मिलेगा। ओके, अब आपके सिंगल टाइम पपाया, सिर्फ पपाया यूज कर रही हैं। इनके ब्रदर के लिए, इनके ब्रदर क्या करें अभी? आपके जो बाल हेयर फॉल हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये इनका जो जॉब का स्टाइल बता रही है कि कुछ ऐसा हो जल्दी हो जाए, तो शॉर्टकट तो कहीं नहीं पॉसिबल है। बट ये है कि ये पक्की बात है कि बाल अच्छा हो जाएगा। अच्छा कैसे हो जाएगा? भृंगराज पाउडर को ब्राह्मी बूटी दोनों आधा मिला के पानी में घोल के सेंटर पोर्शन में रात में लगा दें, और नेक्स्ट डे शैम्पू ना करें। शैम्पू तो टोटली बंद कर दें। हर्बल नहीं बना सकते शैम्पू, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है,
बेसन से धो लीजिए, ठीक है। बेसन से धोने में कुछ नहीं है, मुल्तानी मिट्टी से धो दीजिए, त्रिफला पाउडर से धो लीजिए। 3 चॉइस आपके पास है। और जो हम हर्बल हीना बताते हैं उसको लगाते रहिए। ये दोनों सब चीजों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को प्रेजेंटेबल करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका रेगुलर इस्तेमाल से ही फर्क नजर आएगा। 1 या 2 दिन में प्रॉब्लम नहीं जा सकती कि हेयर फॉल वाली भी, साथ साथ पिगमेंटेशन का भी जो प्रॉब्लम है वो पेशेंस यानी सब्र के साथ साथ ही धीरे धीरे जाएगा। अभी बात करेंगे ऋतु के साथ, जिन्होंने नोएडा से हमें फोन किया है। जी ऋतु, गुड आफ्टरनून। ऋतु, हेलो पायल जी। हेलो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी एज 33 है और मेरी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो अब सारी एजिंग के प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, तो अब और कुछ भी यूज करने से बहुत जल्दी दाने हो जाते हैं स्किन पे। कुछ किया है पूजा अभी तक? कुछ किया? अभी कुछ नहीं किया, बस बेबी लोशन वगैरह ही लगाती है क्योंकि कुछ भी सूट नहीं करता। चलिए, वेरी नाइस कि अभी बेबी लोशन लगाती हैं क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्या करें? देखिए पूजा, आपने जो कहा कि 33 एज है और एजिंग की प्रॉब्लम है, ये लाइन से आई एम नॉट एग्री। ये तो कोई एज ही नहीं है। अब तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको जरा सा मेंटेन करेंगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी एज से नीचे। आप अभी आपने कुछ कॉस्मेटिक्स यूज नहीं किया, ये और अच्छी बात है। सिंपल आज ही से आप शुरू कर दीजिए। एलोवेरा तोड़िए, बीज का मटेरियल निकालिए, मसाज कीजिए, उसी के ऊपर फ्रूट्स की मसाज कीजिए और जो फ्रूट्स का पल्प बचा है उसी के अंदर मुल्तानी मिट्टी फेंटिए और चेहरे पे लगा दीजिए। लीव इट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स फ्रूट मसाज, 30 मिनट्स का पैक और 5 मिनट की रोज वाटर की आइस। सिर्फ इसको 21 डेज करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एजिंग वेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एजिंग बहुत कम उम्र में आना भी ठीक नहीं होता वैसे तो, लेकिन आपने कहा कि आपको साइंस नजर आ रहे हैं तो आप इन रेमेडीज को अपना सकती हैं। धीरे धीरे जो आपको एजिंग स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जरूर जाते हुए नजर आएंगे। वैसे अभी हम बात करेंगे अनु के साथ। जी अनु। जी मैम, गुड आफ्टरनून। नमिता मैम एंड पायल मैम को बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि काफी दिन बाद फिर से मेरा फोन लग गया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है हमारी तरफ से। बताइए क्या पूछेंगे आप? जी मैम, पहला ये कि मैम ने बताया था मैंने बताया था मेरी बेटी 8 ईयर की है जी। तो उसके कलर के लिए तो मैम ने केला, शहद और नींबू की कुछ बूंदें बताई थी। तो मैम ने कहा था कि वो लगाएं इसको। अब मैं तो हल्की सी मसाज भी कर देती हूँ उसके, लेकिन उतने रेगुलर नहीं हो पाई। लेकिन इतना से ही करने से ही मुझे ऐसा लगा कि 2-3 बार में ही एक चमत्कारिक जैसा, मतलब उसके फेयरनेस इतनी ज्यादा आ रही है कि जैसे कोई एक रामबाण जैसी चीज। आप रामबाण शब्द का बहुत यूज कर रही हो, वही मैं भी कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि चेहरे पर इफेक्ट नजर आ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी रेमेडीज आपको बताई जाए उनका असर आपको इंस्टेंटली नजर आए। और आपका क्वेश्चन क्या है? जी मैम, दूसरा ये कि जो आपने ये कहा था कि बादाम को दूध में क्रैश करके और उसका आइस बना के रात में लगा दिया करें, तो वो नहीं मैम मैं कर पाई क्योंकि इधर बारिश भी हुई थी तो वो ठंड जल्दी पकड़ लेती है उसको। और दूसरा ये प्रॉब्लम है उसको कि नी के नीचे हल्के हल्के से हेयर के रोए अभी लग रहे हैं, जैसे एज कम है तो मैं सोचती हूँ बड़े होके ज्यादा ना हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। और ये जो केले शहद का वो है तो मैं ये सोचती हूँ कि उसको क्या सिर्फ लगा दें या मसाज भी जरूरी है? चलिए, क्या कर सकती हैं अभी? इनका आपका नाम? इनका नाम है मैं भी इनका नाम भूल गई वैसे, अनु नाम है इनका। हाँ, अनु। तो क्या अनु, आपने तो एकदम मन मस्त कर दिया। इतने अच्छे से इन्होंने 3-4 दिन में केले की मसाज में सिस्टम ये होता है कि उनमें आप जो मसाज करेंगे ना, आपके हाथों में बड़ी समझ होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी अजीब सी गीली गीली सी मसाज होती है, करने वाला बड़ा परेशान हो जाता है। तो आपका तरीका बहुत सही था, इसीलिए जो आपको ये चमत्कारिक इफेक्ट दिखा वो इसी कारण से। करने के तरीके पे मटेरियल तो जो बताया वो तो ठीक था, लेकिन आपको कोई भी काम करने के सब कुछ चाहिए होता है। तो आप ये चीज जो आप कह रही है ना, मसाज भी कीजिए, मसाज भी कीजिए इसकी। आपने यही कंफ्यूजन था कि इसकी जो आप पैक लगा रही हैं 3 उंगली से इसके ऐसे से मसाज कीजिए और करीब 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज के बाद आइस जरूर लगा दीजिएगा, हमेशा इस बात का एक प्रिकॉशन है ये। अच्छा, और आपने कहा घुटने के नीचे जो कालापन है या जो हेयर्स हो रहे हैं, देखिए वैक्स इज अ नेचुरल प्रोसीजर। आप वैक्स आराम से कर सकती है 13 के बाद, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और यही वाला जो आपकी मसाज है यह पैरों पे भी आप करिए और जौ का उपटन लगाइए बेटी के। जौ के आटे में हल्दी
और दूध और दही मिला करके उसके आप उपटन करिए, तो आप धीरे धीरे आप अपनी ब्यूटी, अभी 8 साल से आप शुरू हो गई हैं, 13-14 साल तक होते होते तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी बन के आ जाएगी, क्योंकि इनका इतना डिवोटेड एटीट्यूड है कि ये को बहुत वर्क करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप डिवोटेडली अपनी बेटी पर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, और जितना नेचुरल नुस्खों का इस्तेमाल करेंगी उतने ही कम साइड इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल 0% साइड इफेक्ट्स होते हैं सभी रेमेडीज़ के। अभी वक्त हो गया कॉल फॉर गेम एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। एज वी ऑल नो कि विटामिन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अ बॉडी, फॉर अ स्किन। और जहाँ तक बात रही विटामिन ई की, तो विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन के ग्लो के लिए, और हर लड़की, हर महिला चाहती है कि उसकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो हो। लेकिन कई बार इसी विटामिन ई की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण पिगमेंटेशन के भी साइंस नजर आने लगते हैं स्किन पर, यानी कि पिगमेंटेशन हो सकती है। अब इस कमी को पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन अभी बात करेंगे हम एक कॉलर के साथ। हेलो, कविता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी कविता। मेरा चेहरे पे अपर लिप्स के ऊपर का पूरा हिस्सा बहुत डार्क है, शुरू से ही डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क होता जा रहा है। एज कितनी है आपकी? 32 ईयर्स। कविता, आप थ्रेडिंग कराते हो अपर लिप्स के या कटोरी वैक्स करते हो? कुछ ना पार्लर जाती, मैंने आज तक कोई क्रीम भी यूज नहीं की कि मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती किसी भी। नहीं, आई मीन आप अपर लिप्स पे हेयर्स के लिए कटोरी वैक्स कराती हैं कि वैक्स लेती हैं, क्या कराती हैं? कुछ भी नहीं करवाती। ओके, कुछ भी नहीं कराती हैं अपर लिप्स से, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो अपर लिप्स का है वो काफी डार्क है। इन्होंने कहा कि बहुत पहले से ही है, क्या करें अभी? देखिए, आप एक चीज ट्राई करिएगा कि उस पोर्शन पे एलोवेरा में हल्दी मिला दीजिए। एलोवेरा के जेल में हल्दी मिला, मतलब फ्रेश गूदे में, बाजार का नहीं, फ्रेश गूदे में हल्दी मिला के रखिए, और उसके पहले संतरा पूरे चेहरे पर रब कीजिए। संतरे के ऊपर कच्चे आलू का रस पूरा चिपका दीजिए, ठीक है? ये चिपका हुआ आलू का रस, उसके ऊपर आपने ये एलोवेरा की स्टिक पूरी एक लेयर चिपका दी, 1 2 3 लेयर चिपका दीजिए, और उसके बाद उसको नारियल के पानी की आइस से रब कीजिए। नारियल का जो पानी पीते हैं उसकी थोड़ी सी आइस बना दीजिए, इसको आप उससे रब कीजिए, और इसको आप 21 डेज करके देखिए आपका कितना कम हो जाएगा। चलिए, 21 डेज कीजिए, उसके बाद आपकी जो अपर लिप्स में डार्कनेस है वो काफी कम आपको नजर आएगी। लेकिन रेगुलरली पेशेंस के साथ इसे फॉलो करना होगा आपको, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ, रेनू हमारे साथ बात करेंगी, जिन्होंने नोएडा से हमें फोन किया है। जी रेनू। हेलो, नमस्कार पायल मैम। नमस्कार। गुड आफ्टरनून रेनू जी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा ना बालों से रिलेटेड ये सवाल है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा वाइट हैं। मैं बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा धीरे धीरे बताना, क्योंकि मैं अभी तक जो यूज कर रही हूँ वो आंवला, शिकाकाई, मेहंदी को उसकी चाय पत्ती के पानी में भिगो के ओवरनाइट में रख देती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ। एक तो मेरा बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है और ऊपर से रफनेस आ चुकी है, और एक बालों में जो कलर आता है वो मतलब ब्राउनिश सा आता है, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर मैं चाहती हूँ, ताकि मैं कलरिंग नहीं करना चाहती, बहुत ज्यादा बाल वाइट हो चुके हैं मेरे। रेनू, आप एक चीज क्लियर करिए, अभी तक आपने कलर नहीं यूज किया कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आपको फिर प्रॉब्लम क्या है? आप मतलब ब्लैकिश हेयर चाहती है, ब्राउन नहीं चाहती? इनके हेयर्स ग्रे हैं, ये ब्लैक करना चाहती हैं या फिर रेड करना चाहती है, क्योंकि ब्लैक एकदम से नहीं आ सकते, वो डाई से ही आएंगे। लेकिन हिना के थ्रू ये अपने बालों की क्वालिटी को अच्छा करना चाहती हैं, साथ साथ ग्रे हेयर को कम करना चाहती हैं। रेनू, आप कर तो रही हैं 50% करेक्ट आपका। हम बहुत धीरे बोलेंगे, आपने कहा है, ध्यान से नोट करिएगा। जो आपने चाय का पानी बनाया, ठीक है, उसको छान लीजिए। चाय के पानी को छानते समय जब चाय का पानी उबालिएगा तो एक मुट्ठी उसमें मेथी दाना सजा डाल दीजिएगा, फिर आप छान लीजिएगा। अब आपने जैसे सपोज कीजिए अपने बालों में आपने 1 ग्लास मेहंदी भिगोई है, ठीक है, चाय के पानी में, तो 1 आधा ग्लास काला आंवला तवे पे भून करके उसमें मिला दीजिएगा उसी में, और 4-5 गुड़हल के फूल ऐसे ही मैश करके डाल दीजिएगा। 2 लौंग डाल दीजिएगा पीस करके, बिकॉज यू वांट स्पेशली शेड, डार्कर शेड, है ना। और रात में ही 1 चुकंदर पूरा पीसिए पानी डाल के, उस चुकंदर को लास्ट में मेहंदी में डाल करके एकदम कवर कर दीजिए हिना को। सुबह आप देखेंगे कि ये मेहंदी है कि क्या है, सिर्फ ब्लैकिश, बिल्कुल ब्लैकिश पेस्ट आ जाएगा। अब आप अपने बालों को सरसों के तेल में नींबू और पानी मिला करके लगाइए और शैम्पू कीजिए बाल जितने ड्राई होंगे फिर मेहंदी लगाइए जब बाल एकदम सूख जाए। ये मेहंदी लगाने के बाद आप जब बाल धोएंगी तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया, एकदम से रेड हो जाएगा बाल, बट हैव पेशेंस। 6-7 घंटे बाद जब हवा लगेगी तो वो शेड थोड़ा सा डार्कर होने लगेगा। और इस हिना को कम से कम आप ऐसा मान के चलिए कि हम 15 टाइम्स करते हैं, फिर हम इसका इफेक्ट देखेंगे। 15 टाइम्स के बाद आप कलर तो आपको मिलेगा, आपका शेड भी डार्क होगा, और साथ के साथ में जो बालों की क्वालिटी इंप्रूव होगी ना,
तो कलर भी आ गया और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। इसको कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत आराम से पायल जी ने आपको बताया क्या सॉल्यूशन आप अपना सकती हैं। इस रेमेडी को कीजिए, कम से कम 15 टाइम्स आपको करना होगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। और जब एक बार करेंगी तब भी उम्मीद करती हूँ कि काफी अच्छा रिजल्ट नजर आए। एंड आई होप कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा कि आपको कौन सी रेमेडी किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, हिना में क्या क्या भिगोना है। वैसे मैं तो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई, लेकिन आई होप इन्होंने सुना होगा। अभी बात करते हैं एक और कॉलर के साथ। वंदना हमारे साथ बात करेंगी अभी। जी वंदना। हेलो हेलो वंदना, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो हेलो हेलो। जी वंदना जी, बताइए। हाँ मैडम, मेरे को ना एक्चुअली जानना है कि मेरी बेटी है, 17-18 साल की बेटी है, उसके बाल बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं। यहाँ तक कि वो कंघी करती है तो बड़ी चौड़ी चौड़ी मांग दिखाई देती है बालों में। ओके, बाल बहुत हल्के हो गए हैं आपकी बेटी के। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी बेटी क्या करें? बिकॉज 17-18 ईयर्स की है, अपने लिए खुद ही रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अक्सर हम देखते हैं कि पिगमेंटेशन की वजह से या फिर स्किन पर अगर छोटे से दाग धब्बे भी हो गए हैं या कुछ डिस्कलरेशन हो रही है, तो महिलाएं जो हैं वो एकदम स्ट्रेस की शिकार हो जाती हैं। अब क्या करें, अब क्या ना करें, बहुत टेंशन में आ जाती हैं, बस सॉल्यूशंस अपनाना चाहती हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको कह दूँ, एक एडवाइस दे दूँ छोटी सी, जिसे आप अपनाएं ना अपनाएं डिपेंड करता है आप सब पर, कि ये बाहर की जो खूबसूरती है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी अंदर की खूबसूरती। यानी कि आपका मन कैसा है, इंटरनली आप कैसे हैं। जब आपका अंदर का स्वभाव बहुत अच्छा होता है ना, तो बाहर की जो खूबसूरती है वो कोई मायने नहीं रखती। लोग आपसे बात करते वक्त ये देखते हैं कि आप खुद कैसे हैं अंदर से, आप कैसे इंसान हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर किसी में कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं अंदर से, तो फिर बाहर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहती हैं। इनके थोड़े थोड़े रेमेडीज भी अपनाते रहिए, जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से हार मान लें, स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में इतना इन्वाइट कर लें कि और भी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में जुटती जाएं। तो आज से ही ये प्रण ले लीजिएगा कि आपको पिगमेंटेशन की रेमेडीज अपनानी है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। वैसे ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया था वंदना ने कि उनकी बेटी 17 इयर्स की हैं और उनके बाल बहुत हल्के हैं, कि बीच की मांग नजर आती है एकदम साफ साफ, तो क्या कर सकते हैं? उनका तो हम आंसर दे रहे हैं, पर आप नमिता आपने पूरा सार बता दिया। दिस इज अ रियल फैक्ट। द इनर हेल्थ एंड इनर नेचर इज द सीक्रेट ऑफ आउटर ब्यूटी। अगर वो है आपके पास तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब तो सपोर्ट सिस्टम है और निखारने के, पॉलिश्ड होने के। तो इसके साथ हम आपको ये बताते हैं, आपकी बेटी की हेयर फॉल हो रहा है, हम ये नहीं समझ पाए कि हो रहा है, अभी हो रहा है कि पहले थिक थे बाल, जो कुछ भी था। एज एकदम करेक्ट है। 17 ईयर्स में तो आप अपनी बेटी को इतना खूबसूरत कर सकते हैं, क्योंकि रूट फ्रूट्स एंड हर्ब्स का 13 to 19 का मिरेकल है। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप सबसे पहले तो ऐसा करिए कि तेल बनाइए, सरसों के तेल में वही आप मेथी दाना, करी पत्ता, नीम पत्ती और थोड़ा सा ब्राह्मी बूटी मिक्स कर दीजिए और धूप पे रख दीजिए। इस पेस्ट को बना करके दही में मिला करके जब लगाने बैठिए तब दही में मिला करके हफ्ते में 3 बार इसके बालों की मसाज कीजिए। मसाज जोर से नहीं करनी है, बस लगा के छोड़ देना है। और भूल के भी केमिकल शैम्पू मत कीजिए, हर्बल शैम्पू करिए। साथ में रात में दही में त्रिफला भिगो दीजिए और उससे इसके बाल धोइए। जब आप इतनी दोनों चीजें करिए और 1 महीने तक करिए, इससे थोड़ा सा बेस बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप हम इसके बाद बताएंगे। चलिए अभी अगले कॉलर के साथ बात करते हैं। हेलो, पूजा हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। हेलो पूजा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मेरी एज है 33 और मेरे फेस पे ना एक चिक पे मेरे ना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक ब्लैक कलर का धब्बा सा है। तो वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इससे पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो काफी सारी पिगमेंटेशन हुई थी, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो गई। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। ओके, एक बड़ा सा मार्क हो गया ब्लैक कलर का, जिसे पिगमेंटेशन का नाम दे रही हैं। अभी कैसे दूर कर सकती हैं उसे? देखिए ये फैक्ट है कि ये पूरी तरह से नहीं जाएगा और ये भी फैक्ट है कि कम हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप डेली वाली मुल्तानी मिट्टी को अपने पार्ट बना लीजिए, बाथरूम में रखी दीजिए। डेली वाली मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला करके ढाक के रख दीजिए और दिन भर में 3-4 बार उससे चेहरा आपको वॉश करना है। साबुन भूल के नहीं लगाना। वन थिंग। सेकेंड पॉइंट ये है कि फ्रूट फेशियल आपको करना है और फ्रूट फेशियल करने के साथ जब आप फेशियल स्टार्ट कीजिए तो उस पोर्शन पे जहां आपके डार्क है, जो आपके पैच है, कच्चा जायफल घिस करके कच्चे दूध में मिला करके पूरी लेयर उसके ऊपर चिपका दीजिए। यानी 1 डे एवरी डे 1 टाइम जायफल विद मिल्क स्किन में पहुंचाइए। ओके, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और धीरे धीरे ये मार्क कम हो जाएगा, लेकिन एकदम खत्म हो जाएगा इसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, यमा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी यमा।
पायल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमिता। हेलो, मैं बताइए। पायल से कहना चाहती हूँ कि पायल जी मेरे माथे पे पिगमेंटेशन हो गया है और काफी कुछ आपके बताए हुए नुस्खों को मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे लिए कुछ बताइए। यमा आपकी एज क्या है, किस एज ग्रुप में है? 1 की हूँ पायल जी। और आपके बताए हुए बालों के नुस्खे मेरे बहुत अच्छे अप्लाई हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। क्या करें अभी पिगमेंटेशन? थैंक यू यामा सो मच। हम आपको कोशिश करते हैं कि जैसे बालों में अंतर आया वैसे फेस में भी आए। खाली फोरहेड पे हो रहा है ना, लेकिन आपको पूरे पे ही करना होगा, चेहरे पे। इसमें आप कच्चा एलोवेरा आपको बहुत वर्क करेगा। एलोवेरा के साथ में आप गाय के दूध में खरबूजे के बीजे जैसे आप पीस लीजिए, बाजार में मिलते हैं, उसको पीस के खरबूजे के बीजे को पीस के दूध में मिला लीजिए, उसकी मसाज आप एवरीडे करिए। और इस सीजन में अभी 10-15 दिन के बाद से रात में नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल लगा के सोना है आपको। रात में आपने ये लगाया, नेक्स्ट डे आपने इसको खरबूजे के बीजों दूध का किया, और दिन भर में एक बार, सिर्फ एक बार खूब मोटा सा दही और उसमें थोड़ा सा मूली का रस मिला करके चेहरे पे लगा के लिव इट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद सिंपल मसाज आगे वाली इस पोर्शन से वेरी स्लाइटली, वेरी जेंटल मसाज करके ये सब चीजें जब हो जाए, लास्ट में एक बार नारियल पानी की बर्फ लगा दीजिए। ये सारा कॉम्बिनेशन इट्स कॉल्ड अमृत। मतलब सारी बेस्ट चीजें आप स्किन के ब्लैमिशेस के हिसाब से स्किन को टाइट दे रहे हैं। तो जब आप सब कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बट ये कि धीरे होगा पर लास्टिंग होगा। जब हो जाएगा तो दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जब शॉर्टकट हम नहीं अपनाते हैं जिंदगी में तो उसका रिजल्ट हमें लॉन्ग कट में नजर आता है जिंदगी के। आप यहाँ पर आई पायल जी, आपने बताई बहुत सारी रेमेडीज की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए क्या की जाए। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम।